टॉपिक है वो प्रीवियस क्लास वाला चल रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज अंडर द कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके दो केसेस करे थे हमने न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन के। अब इसका जो बोर्ड में आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, वो आया था 2016 में ऑल इंडिया के बोर्ड एग्जाम्स में। आज हम उससे वही क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि उस केस में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे और उस केस में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, के लिमिटेड इज अ कंपनी, के लिमिटेड एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, कपड़ा बनाती है। इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस 60 लाख। शेयर कैपिटल कितनी है उसकी, 60 लाख रुपीस। ठीक हो गया, 60 लाख रुपीस की उसकी शेयर कैपिटल है। इन द प्रीवियस ईयर इट्स अर्निंग पर शेयर वाज रुपीस 0.50। के लिमिटेड एक कंपनी है जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है, उसकी शेयर कैपिटल है 60 लाख रुपीस और उसका प्रीवियस ईयर का जो ईपीएस है वो है आपका 0.50। क्लियर हो गई थी बात, मतलब 50 पैसे पर शेयर पे आपको डिविडेंड के रूप में वो देती है। आगे फॉर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है पहले हमने पढ़ा था। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जब कंपनी एक नए बिजनेस में या नई लाइन ऑफ बिजनेस में जाना चाहिए तो कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब एक और बिजनेस खोलना चाहिए। एंड द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीस 40 लाख और उसके कंपनी को और कितने रुपए चाहिए, 40 लाख। पहले से कंपनी में कितने रुपए लगे हुए हैं, 60 लाख, अब और कितने चाहिए, 40 लाख। अब क्वेश्चन ये था कि 40 लाख कहां से लाएंगे, ऑनर फंड से लाएं, बोरोड फंड से लाएं। The company raised funds by issuing 10% डिबेंचर। कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू कर दिए फॉर द सेम, मतलब कंपनी ने जो मनी रेज करी है 40 लाख रुपीस फॉर द डाइवर्सिफिकेशन, वो कंपनी ने कहां से करी है, बोरोड फंड से करी है। और बोरोड फंड में कौन सी उससे करी है, 10% डिबेंचर से। 10% का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर में वो क्या है, 10%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर में वो कितना है, 10%। तो कंपनी की अब टोटल कैपिटल कितनी होगी, 60 लाख है इक्विटी से और 40 लाख है डेट से। क्लियर हो गया, तो टोटल कैपिटल होगी कंपनी की 1 करोड़। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 8 लाख। कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन के बाद कितना कमाया, 8 लाख रुपए कमाया। क्लियर हो गया, कंपनी के पास पहले 60 लाख रुपए की कैपिटल थी, उस साल कंपनी का जो ईपीएस गया था वो 0.50 रुपीस गया था। उसके बाद कंपनी ने एक नया बिजनेस खोल लिया, उसके लिए जो एडिशनल पैसे चाहिए थे 40 लाख रुपीस वो कंपनी ने डेट से उठा लिए 10% डिबेंचर के थ्रू। कंपनी की टोटल कैपिटल होगी 1 करोड़ और कंपनी की अर्निंग होगी इस साल की 1 लाख रुपीस। इसके बाद टैक्स कितना है, 40%, और जो टैक्स पे करना है कंपनी को अपनी कमाई पर वो करना है 40%। ये था वो बोर्ड का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। अब इसमें उन्होंने सवाल क्या किया, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन, आपको ये बताना था कि जो शेयर होल्डर है वो गेन करेंगे या लॉस में जाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर। किसके थ्रू बताना है, अर्निंग पर शेयर के थ्रू बताना है कि अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़ा है या घटा है। पिछले साल अर्निंग पर शेयर कंपनी का कितना था, 0.50। अब अगर इस साल 0.50 से ज्यादा गया तो इसका मतलब कंपनी ने अर्निंग करी है, और अगर 0.50 से कम गया तो फिर कंपनी को इसकी वजह से लॉस हो गया। तो आपको ये बताना है किसकी वजह से, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन के बाद कंपनी का ईपीएस बढ़ा है घटा, आपको ये बताना है, शो योर कैलकुलेशन थियरी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने का ये तरीका होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी कंपनी का कितना है, 8 लाख रुपीस। तो हम यहां कितना लिख देंगे, 8 लाख रुपीस। हमने 8 लाख रुपीस लिख दिया। अब ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तब माइनस होता है जब कंपनी ने डेट लिया, और कंपनी ने डेट लिया, हार्डली लिया, कितने का लिया है, 40 लाख रुपीस का, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%। तो अब निकाल लेंगे 40 लाख रुपीस का 10%, 40 लाख रुपीस का 10% निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 4 लाख रुपीस। इंटरेस्ट आ गया 4 लाख रुपीस, माइनस कर लिया, 8 में से 4 लाख गया, कितना बचा, 4 लाख। और ये आपका आफ्टर इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, ईबीटी।
इंटरेस्ट माइनस हो गया, अब क्या बच गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या बच गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना? 4 लाख रुपीस। अब इसमें कंपनी को क्या देना है? गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स का रेट क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? 40%। और वो किस पे लगता है? इस पे लगता है। तो अब 4 लाख का 40% निकाल लेंगे। 4 लाख इंटू 40%। 4 लाख का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,60,000। अब ये इसमें से माइनस हो गया। 4 लाख की अर्निंग बची थी आफ्टर इंटरेस्ट, उसमें से 160 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब कितना बच गया? 2,40,000। और ये कंपनी का क्या आ जाता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट भी कट गया, टैक्स भी कट गया, उसके बाद जो अर्निंग बची वो बची 240। और ये अर्निंग किसकी होती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स की होती है। अब हमें ये बताना है कि कंपनी का पिछले साल से ईपीएस बढ़ा है घटा है, उससे पता चल पाएगा कि गेन कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं। अब ईपीएस निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कमाई कितनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? फॉर्मूला क्या? अर्निंग आफ्टर टैक्स। वो तो हमने निकाल लिया, 2,40,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? मैंने कहा था अगर आपको शेयर की वैल्यू ना दी हो तो हम कितनी मानते हैं? 10 रुपए की एक शेयर। आपके पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? 60 लाख। अब अगर हम 60 लाख को 10 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए? 6 लाख। तो आपके पास शेयर कितने हैं? 6 लाख है, तो डिवाइड बाय 6 लाख। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? ईपीएस। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका ईपीएस आएगा वो आएगा 0.40। मतलब डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो कंपनी की अर्निंग हुई उससे कंपनी की जो पर शेयर की कमाई हो गई वो कितनी हो गई? 0.40। पहले कितनी थी? 0.50। फायदा हुआ, नुकसान? नुकसान। तो अब आपको यहाँ पर क्या देना है? कंक्लूजन। क्या देना है? कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि अर्निंग पर शेयर डिक्रीज टू 0.40 ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। Therefore, company should not go for diversification. कंपनी का ईपीएस गिर गया डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, इसीलिए कंपनी को बिल्कुल भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? न्यूमेरिकल समझ आ गया? नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका एक और क्वेश्चन हम और कर लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? थैंक यू।